हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय कृष्णा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक फिजिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, वह टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले हम इसका क्या समझेंगे, परिभाषा। ठीक, परिभाषा। परिभाषा तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। ठीक, जब जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले किसी चमकीले पृष्ठ किसी चमकीले पृष्ठ पर चमकीले पृष्ठ पर परकर तथा उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ से हम समझते हैं, अभी तो परिभाषा सिर्फ लिख दिए हैं लेकिन इससे समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम फिगर खींचेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई एक चमकीला ये सतह है। ठीक, सतह है। इस सतह को हम एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं। ठीक, पॉलिश कर दिए, नीचे में कैसा किया हुआ है, पॉलिश। ठीक, और मान लीजिए ये एक चमकीली सतह है, चमकीली पृष्ठ है। यहाँ इधर से एक किरण आया। ठीक, मान लीजिए इधर से एक प्रकाश की किरण आया। जो प्रकाश की किरण किसी चमकीले पृष्ठ पर कर और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से किरण आया, मान लीजिए प्रकाश ऊपर से किरण आया और चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, लौट गई, तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए यह किरण जो आ रही है, जो किरण किसी चमकीले पृष्ठ पर पड़ती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस रे। ठीक, और जो किरण पड़कर वापस लौट जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्ट रे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से एक हम किरण आया और जिस बिंदु पर टकराकर और उसी बिंदु से वापस लौट गया, जिस बिंदु पर टकराया, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु। और जिस बिंदु पर टकराया है, टकराकर वापस लौटी है, और उसी बिंदु पर हम एक लाइन खींच देते हैं और उस लाइन का नाम होता है अभिलंब। ठीक, अभिलंब। और अभिलंब को हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। आपतित किरण को कहते हैं इंसिडेंस रे और परावर्तित किरण को कहते हैं रिफ्लेक्ट रे। आपतन बिंदु को कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक, अब देखिए जैसे आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर से कोई किरण आया है और वह लौट गया है। मान लीजिए किरण आया और लौट गया, तो वह किसी कोण के साथ लौटा होगा। ठीक,
तो, तो कोण अगर हम निकालते हैं, जैसे यह कोण हो गया, इसको कहते हैं आपतित आपतन कोण। जैसे अभिलंब से कोई भी कोण अगर हमको निकालना होगा तो हम कहाँ से निकालेंगे? अभिलंब से निकालेंगे। तो आपतन अभिलंब अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इस कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और इसको हम किससे सूचित करेंगे? आई से। किससे सूचित करेंगे? आई से, ठीक। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और इस दोनों के बीच के एंगल को किससे सूचित करेंगे? एंगल आर से। और यहाँ पर एक बात और याद रखना है, जितना कोण से कि कोई आपतन बिंदु आपतित किरण जितना कोण से रिफ्लेक्ट हो चमकीली सतह पर पड़ेगा, और उतना ही कोण से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चल जाएगा? उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर कोण आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण आर। आई इक्वल टू कोण आर, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक, यहाँ पर क्या है? एक चमकीली सतह है, इसके नीचे पॉलिश किया हुआ है, और जो रे आया था उसको हम क्या बोले थे? आपतित किरण। जो रे लौट कर वापस गई थी उस किरण क्या बोले थे? परावर्तित किरण। और अभिलंब तथा रे के बीच जो कोण बनता है उसको बोलेंगे आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक, फिर अगला नियम है आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही तरफ है। तो इसको क्या बोलेंगे? एक ही तल में बोल सकते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये है परावर्तन के 2 नियम। ठीक, अब यहां से हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं दर्पण। ठीक, दर्पण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिरर। दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं।
ठीक। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक। और एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक। और गोलीय दर्पण को भी अगर हम डिवाइड बांटेंगे तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, मिरर। ठीक। और एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक। यहाँ पर दर्पण को कितना भाग में बांटे? 2 भाग में, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। तो हम सबसे पहले कौन दर्पण पढ़ेंगे? समतल दर्पण। तो हम हेडिंग लिख लेते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक। प्लेन मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर किसको बोलेंगे? सबसे पहले हम प्लेन मिरर का क्या जानते हैं? परिभाषा, परिभाषा वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका चमकीली सतह क्या होती है? समतल होती है। वैसा, वैसा दर्पण जिसका चमकीली पृष्ठ समतल, समतल होती है तो उसे समतल, समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए कोई एक प्लेन मिरर है, एक तरफ से हम साइड से क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। और ये जो पॉलिश हम कर दिए हैं, ये पॉलिश किस चीज का क्या रहता है? तो वह रहता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या रहता है? सिल्वर नाइट्रेट। और इसको अनुसूत्र होता है AgNO3, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक। क्वेश्चन पूछा जाता है जब समतल दर्पण के पीछे जो पॉलिश किया रहता है वह किस चीज का बना होता है या किस चीज का पॉलिश किया रहता है? तो उसको क्या बोलेंगे? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ठीक। जैसे देखिए ये हम क्या कर दिए, एक प्लेन मिरर ले लिए, यहां से कोई किरण आया। ठीक। किरण आया, ये जो किरण आया उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक। और जिस बिंदु पर जब परा किरण, तब उसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तथा जिस बिंदु से वापस लौटकर उसी माध्यम में चल आती है उस किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये पीछे भी बताए थे, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक। और इस बिंदु पर हम एक अभिलंब डाल देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल अभिलंब। ठीक। और यहाँ पर क्या बताए थे? I, और यहाँ पे R। ठीक। लेकिन ये तो हम परावर्तन के नियम में सीखे थे। अब हम पहचानते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है
दर्पण इस दर्पण का चमकीली सतह समतल होती है, समतल होती है। ठीक, 2 नंबर विशेषता है, यह दर्पण